हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको डीएवी क्लास 8 मैथमेटिक्स का एनुअल एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूँ। तो ये 2020-22 का है। मतलब अगर आप इसको रिवाइज़ कर लेते हो तो आपका काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और उसका फॉर्मेट वही रहेगा, भले ही क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे आप एग्ज़ाम दोगे तो सबसे पहले आपको वहाँ पर ये सारा कुछ लिखा आ जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर पार्ट ए लिखा रहेगा, जिसमें रहेगा इट कंसिस्ट ऑफ 2 क्वेश्चंस 1 and 2। तो आपको इसमें 2 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन 1 हैज़ 16 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स ईच। इंटरनल चूज इज़ प्रोवाइडेड इन 5 क्वेश्चंस। मतलब आपको क्वेश्चन 1 में 16 क्वेश्चन रहेंगे, अब प्रति क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और सेकंड में कह रहा है हमारा सेक्शन 2 हैज़ 4 क्वेश्चंस ऑन केस स्टडी। मतलब सेक्शन 2 में 4 क्वेश्चन है केस स्टडी के बेस पे। Each case study has 5 case-based subject parts and examined to the attempt any 4 out of 5। मतलब कि 5 गो केस है एक में, उसमें से आपको 4 अटैम्प्ट करना है 5 में से। तो बढ़ते हैं हमारा पार्ट बी पे। पार्ट बी में कह रहा है सेक्शन 3 क्वेश्चन नंबर 21 to 26 आर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। मतलब सेक्शन 3 में 21 से लेकर 26 का क्वेश्चन जो है वो बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है और पर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का एग्जिस्ट करता है। अब हमारा सेक्शन 4 है, उसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27 to 33 आर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आर वेरी लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स ईच। मतलब कि 34 से 36 में जो आपको देखने मिलेगा वो लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो ऐसे में ही आपको सारा आपको देख के समझ जाना है, वहाँ पे आपको एग्ज़ाम में आ जाएगा। सबसे पहले कुछ इस टाइप का आएगा। और हमारा नेक्स्ट पेज पे आते हैं, वहाँ पे आपको गाइस मैं बता दूँ, आपको हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों में देखने को मिलेगा। मतलब आपका जो पेपर होगा वो दोनों लैंग्वेज में आपको जिसमें आसानी होगी आप उसमें पढ़ सकते हैं। तो वही दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। पार्ट ए भाग अ सेक्शन नंबर 1 खंड अ, मतलब खंड 1 नंबर, मतलब पार्ट ए नंबर। तो इसका में सबसे पहले आपको सॉल्व, ये क्वेश्चन है देखिए। और दूसरे क्वेश्चन में है इन द वर्ड क्वाड्रिलेटरल विच लेटर शोज द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ क्वाड्रिलेटर, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन में है सिंप्लीफाई। तो आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेना है इसको। तो आप बोलोगे तो मैं इसका सॉल्यूशन वीडियो भी आपके लिए जल्दी ही बना के डाल दूंगा। अब बढ़ते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें आपको एक्स का वैल्यू निकालना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा और का, मतलब अथवा का। इसके अलावा भी अगर आपको इन तीनों क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, आप इसमें सक्षम नहीं हो भरने में, तो आप दूसरे पेज में दिया हुआ है उसको भी आप चूज़ कर सकते हो। तो देखो दूसरा पेज कहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया। तो गाइस दूसरा पेज जो है इसमें भी आपको यही करना है, सिंप्लीफाई, सरल कीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ 4x² का ऐसे कर लेना है। अब 5 क्वेश्चन में आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर लेना आप गाइज। देखो क्वेश्चन आपको सेम ही मिलेगा, पैटर्न सेम मिलेगा आपको। क्वेश्चन भले ही अलग हो जाएगा लेकिन पैटर्न जो है वो हमारा सेम रहेगा। अब बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन पे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। 6 नंबर भी आपको यहाँ एक्स का वैल्यू निकालना है। तो अगर आपको नहीं आता है तो आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। अब 7 नंबर में कह रहा है इन द गिवन फिगर्स पी क्यू आर एस एंड ई एफ एंड क्यू एस इफ़ एंगल पी क्यू एस बराबर 60 डिग्री फाइंड द मेज़र ऑफ एंगल आर एफ ई। तो आपको ये भी कर लेना है। और अगर आपको नहीं आता है तो नीचे और क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। अभी देखिए गाइस, हमारा 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ एक्स एंड वाई आर वेरी इनवर्सली, इफ़ कंस्टेंट ऑफ वेरिएशन इज़ 5 एंड वाई बराबर 15 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें भी आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। देखो गाइस, नेक्स्ट पेज में भी सॉल्व फॉर एक्स, इसमें भी आपको एक्स के लिए ही निकालना है। और उसके बाद आपको 10 नंबर में वर्ड प्रॉब्लम टाइप से है, तो आप वर्ड प्रॉब्लम बना लेना। देखो क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेना, मैं आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से क्वेश्चन। 10 नंबर में भी आपको वर्ड प्रॉब्लम है और अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है, मतलब एक उसके अलावा भी 11 भी वर्ड प्रॉब्लम है आपको। आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इट इज़ सोल्ड फॉर ₹480 फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो आपको कर लेना है ये।
12 नंबर में क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, ज़्यादा इजी भी नहीं था, लेकिन आपको अगर आप पढ़े होगे तो आपको इजी लगेगा, नहीं पढ़े होगे तो आपको बेसिकली हार्ड ही लगेगा क्वेश्चन। तो अब है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ x प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको ये भी कर लेना है। उसके नीचे आपको ऑप्शन भी दिया और के लिए। उसके बाद है 30 नंबर, नेम अ 2 डायमेंशियल जोग्राफिकल फिगर्स हैविंग एन एंगल ऑफ रोटेशन 90 डिग्री। तो ये भी आपको कर लेना है। 40 नंबर है, लिस्टेड बिलो आर द टेम्परेचर इन 0 डिग्री सेल्सियस 0 सेल्सियस फॉर 7 कंसिक्यूटिव डेज। लगातार 7 दिनों का तापमान डिग्री सेल्सियस में नीचे सूचीबद्ध है, तो -5 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस और 4 डिग्री सेल्सियस। इस पेज में बस इतना ही है। बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज में भी है गाइस, द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर फुल स्टॉप if the length of its parallel sides are 55.6 centimeter and 34.4 centimeter, find the distance between them। तो आपको ये कर लेना है। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज अ पार्टिकुलर ईयर इज 10,000 if it increases at the rate of 8% per annum। annum का मतलब है गाइस यहाँ पे साल, पर साल। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन आफ्टर 2 ईयर्स। मतलब कि अगर एक टाउन का पॉपुलेशन एक साल में, मतलब टोटल पॉपुलेशन 10,000 है और वो प्रति वर्ष 8% बढ़ता है, तो 2 साल के बाद वो कितना हो जाएगा। तो आपको ये भी कर लेना है। उसके बाद गाइस आपका आ जाता है सेक्शन 2। गाइस सेक्शन 2 70 नंबर क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। यही जो आपको मैंने बताया स्टार्टिंग में। आपको इसमें दिया है, देयर आर 800 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, they use different mode of transport to come to school। mode of transport used represented by pie chart as follows। पाई चार्ट दिया हुआ है यहाँ पे आपको, इसमें से आपको ऑप्शन दिया हुआ है आगे। तो ऑप्शन दिया हुआ है तो आपको उसमें से 4 बनाना है, ठीक है। प्रति एक अंक है, आपको 4 बनाना है। तो देखते हैं। सो देखो गाइज, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग टू द स्कूल बाय बाईसाइकिल्स, तो इसका हो जाएगा 440। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग टू द स्कूल बाय बस एंड कार, इसका 200। बाय विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज लाइक बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, इसमें हो जाएगा बाईसाइकिल। फिर हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who don't not come स्कूल बाय वॉकिंग, इसका हो जाएगा 640। अब इसमें 4 ही बनाना था तो मैंने 4 ही बनाया है। आप चाहो तो 5 बना देना, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है इसका। तो अब यही आपको हिंदी में इधर दिया हुआ है। तो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18th। इसमें है, मैथ्स टीचर्स कंडक्टेड अ क्लास एक्टिविटी इन क्लास 8। Each student was given 4 straws of length 3 centimeter, 4 centimeter and 4 centimeter. Students were asked to arrange the straws to make different types of quadrilaters. Using the above information, answer the following questions. Answer any 4 question। इसमें से भी आपको 4 का ही आंसर देना है। देखिए मैंने भी 4 का 1, 2, 3 और ये 4 का आंसर दिया है। अब यही आपको हिंदी में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है 19 नंबर। 19 नंबर में यहाँ कह रहा है, सचिन गोज टू द शॉप एंड परचेज द वॉशिंग मशीन एंड माइक्रोवेव। द मार्क प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज 20,000 एंड शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड वाइल मार्क प्राइस ऑफ माइक्रोवेव इज़ 5,000, शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20%। मतलब इस क्वेश्चन में आपको 20,000 वॉशिंग मशीन का दाम है और जो शॉपकीपर है वो 10% उसमें छूट कर दिया, और माइक्रोवेव का जो दाम है वो 5,000 है और शॉपकीपर उसमें 20% डिस्काउंट कर दिया। तो आपको इसी के ऊपर में क्वेश्चन बेस्ड है यहाँ पे। तो मैंने इसका 4 बनाया है। पहले का हो जाएगा डी नंबर 18,000,
दूसरे का है डिस्काउंट ऑन द माइक्रोवेव इज 4000 फिर रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज़, तो इसका मैंने नहीं लिखा था। तो उसके बाद है टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन एंड माइक्रोवेव्स इज 22,000। फिर सचिन सोल्ड द वॉशिंग मशीन एट अ लॉस ऑफ 12%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन, तो इसका हो जाएगा 16,400। तो गाइस इसका मतलब है आप इसको ये जो आता है क्या नाम है, आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, आपका काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और डेफिनेशन नहीं आया था इस बार, ठीक है। उसके बाद यही आपको हिंदी में इधर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी आपको यहाँ पे फिगर दिया हुआ, फिगर दे के आंसर करना है, वही सेम है आपको। तो 20 आप देख लो, इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको नहीं आ रहा है तो। अब बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है इन रेक्टेंगल PQRS डायगोनल PR एंड QS इंटरेस्ट एट 0 इफ़ एंगल RPQ बराबर 30 डिग्री, फाइंड एंगल ROS। तो इसमें आपको निकाल लेना है। अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ और का ऑप्शन भी दिया हुआ था, मतलब क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन था। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं DAV में भी पढ़ता हूँ, DAV के जो ब्रांच है SRDAV पूर्णिया वाले, मैं उसी में पढ़ता हूँ। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 3/5 ऑफ इट्स लेंथ, इफ़ इट्स पेरीमीटर इज 640 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। तो आपको ये भी बना लेना है। 13 नंबर है राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज 1 नंबर इज 16। आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट को पढ़ लेना है, ये हर बार ये पूछा जाता है। हम लोग की जो टीचर्स थी वो लोग भी मतलब हमें बताए थे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट आता है, तो आपको डेफिनेटली पढ़ लेना है, ठीक है। और अगर आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले देख रहे हो तो आप प्रॉफिट लॉस पढ़ लेना, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लेना, मेंसुरेशन पढ़ लेना, आपका 30 to 40% ऐसे सॉल्व हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है इफ़ 2x - 5x बराबर 12 एंड xy बराबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर। तो आपको ये भी कर लेना है गाइस। हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 4860 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। ये भी आपको वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, ये भी आपको कर लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और गाइस मेरा तबीयत ख़राब है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो लाइक कर देना वीडियो को। अब इसमें है ड्रॉ पॉइंट्स, और आप गाइस माफ़ कर देना उसके लिए कि थोड़ा सा मेरे को सर्दी है, तो उसके लिए सॉरी। तो अब है 26 ड्रॉ पॉइंट्स 3,2, 5,2 एंड 7,2 ऑन अ ग्राफ पेपर, join them in pairs, line formed by joining these points is a parallel to which axis। तो आपको एग्ज़ाम में ग्राफ पेपर मिलेगा, तो आप टीचर्स को बोलना, ग्राफ पेपर वैसे भी आपको प्रोवाइड करेंगे, तो उसके ऊपर आप बना देना इसको। तो मेरे पास अभी वो है नहीं, स्कूल में ही ले लिया गया था, वरना मैं आपको यहाँ भी करके दिखा देता। तो आप ग्राफ पेपर पे भी प्रैक्टिस कर लेना। तो अब बढ़ते 27 नंबर क्वेश्चन पे। सेक्शन 4 आ गया ये, खंड 4। In a fort, 600 men has provisions for food for 70 days. After 10 days, 100 men left the fort. How long would the food last at the same rate? तो ये भी आपको कर लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 5431 to make it a perfect square. Also find square root of the number so obtained. ये भी आपको कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सम ऑफ द हाइट एंड रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज 25 मीटर। इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज 1100 मीटर स्क्वायर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ये भी आपको कर लेना है। और उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है द फॉलोइंग टेबल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ गिटार्स सोल्ड बाय अ म्यूजिक शॉप ओवर अ कोर्स ऑफ 5 years। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो इसमें भी आपको एक ग्राफ के द्वारा बनाना। नीचे लिखा है प्लॉट अ ग्राफ टू शो दिस इन्फॉर्मेशन। तो आपको ग्राफ में ही इसका ऐसे ऐसे करके आपको नीचे गिटार सोल्ड लिखना है, नीचे ईयर्स लिखना है सॉरी, और ऊपर आपको गिटार सोल्ड लिखना है। तो आपको ये भी कर लेना है।
और स्टार्टिंग में मैंने आप स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मैं मार्क्स का बताना भूल गया हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, वहाँ लिखा भी है कौन सा क्वेश्चन कितना मार्क्स का है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको कुछ क्वेश्चन दिया, लेकिन इसको बनाने का कुछ ज़रूरत नहीं है आपको। तो 31 नंबर क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर्स एंगल एक्स एंगल वाई बराबर 2 1 एंड ए डी बी सी डी सी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स एंगल वाई एंड एंगल जेड। तो ये भी आपको फिगर दिया हुआ, आपको कर लेना। अगर आपको नहीं आता है तो नीचे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसके लिए। तो आप 33 नंबर क्वेश्चन पे है सॉल्व, इसको सॉल्व कर लेना आपको, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटर ABCD इन विच AB इज 5.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, एंगल A बराबर 60 डिग्री, एंगल B बराबर 105 डिग्री एंड एंगल D बराबर 90 डिग्री। मेजर द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल। इसको अभी आप मेज़र कर लेना। और गाइज ये मैं बता दूँ 80 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, और आपको 30 कम से कम लाना पड़ेगा पास होने के लिए। तो और अच्छे से पढ़ लेना। जो भी कहते हैं बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी टफ होता है, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मली होता है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। आप थोड़ा इधर उधर से चीटिंग भी कर सकते हो, लेकिन मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा अच्छे से पढ़ के जाना। तो बढ़ते हैं अभी 35 नंबर क्वेश्चन पे। 35 क्वेश्चन है हमारा, अ स्ट्रीमर गोज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर इन 6 hours, इट कवर्स द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम in 8 hours. The speed of the stream is 4 km/h. Find the speed of the stream is in still water. Find the distance between two ports. तो ये भी क्वेश्चन आपको कर लेना है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। ये क्वेश्चन शायद ब्रेन टीजर से है, तो आपको उसको पढ़ लेना। 36 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, Ripu learnt out 20,000 from 2 years at 20% per annum compound annually. How much more she could earn if the interest by compounded half yearly? तो ये भी आपको कर लेना। अगर आपको नहीं आता है तो वहाँ पे नीचे मैं बता दूँ, एक क्वेश्चन भी है, द डिफरेंस बिटवीन CI and SI on a certain sum of money is ₹61 and 5% per annum for 3 years. When the interest is compounded annually, find the sum. ये आपको कर लेना है। तो आई होप गाइज, आई होप दोस्तों आपका एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा बेटर जाए। मैं आप लोग के लिए प्रे करता हूँ। और जितने मैंने क्वेश्चन बताए थे, अगर आप एक्स्ट्रा नहीं पढ़ते हो, आप इसी को पढ़ लेते हो, तो आप पास से ज़्यादा ही मार्क्स ले आओगे, अच्छा खासा ले आओगे। तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। ये 2022 को क्वेश्चन पेपर है। तो और भी जितने क्वेश्चन पेपर आएंगे, साइंस, ST, GK, जितने भी क्वेश्चन पेपर है, मैं सारे सॉल्यूशन दूंगा। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।